आपका प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, फेबुलस, मार्वलस, वेरी गुड। आज हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सर कैसे? ये तो जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में जब वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने बात की थी वेक्टर सम की। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो जरूरी नहीं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। जैसे क्या एग्जांपल लिया था? करंट। तो क्या जरूरी है सर? डायरेक्शन भी जरूरी है और मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, साथ में वेक्टर सम होना भी जरूरी है। आइए समझते हैं इसको, वापस से आपको वो लेके चलता हूं। जैसे करंट का एग्जांपल लिया था। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि सर ये मान लीजिए यहाँ 1 एम्पियर है और यहाँ पे है 2 एम्पियर। बताइए यहाँ पे कितनी करंट आएगी? सर 1 + 2 आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, 3 एम्पियर। यहाँ का एंगल आपने पूछा ही नहीं कितना डिग्री है, डायरेक्शन नहीं पूछी। अब बताइए ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। सर अब कितना आएगा? सर वही आ जाएगा 1 + 2 = 3 एम्पियर। कहने का मतलब यह है सर पहले यहाँ एंगल थीटा था यानी डायरेक्शन कुछ अलग थी, यहाँ 90 कर दिया। तो जो करंट का जो सम है वो डिपेंड नहीं कर रहा डायरेक्शन पे। दैट्स व्हाई इसके पास में डायरेक्शन, ये जो करंट है इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर सम लो नहीं हो रहा। ये कौन सा सम हो रहा है? अलजेब्रिक सम। ये कौन सा सम है? अलजेब्रिक सम। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला हमने? इसको क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी। सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका कौन सा सम करते हो आप? अलजेब्रिक सम। ये वेक्टर सम लो फॉलो नहीं करता। वेक्टर सम का मतलब होता है डायरेक्शन पे डिपेंड करना। रिजल्टेंट जो भी आएगा, जो रिजल्टेंट करंट यहाँ पे आ रही है वो डिपेंड ही नहीं कर रही डायरेक्शन पे। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर का हम सम कैसे करते हैं? अलजेब्रिक सम। कैसे? सर आप जब नींद में भी हो, आपसे पूछा जाए 2 + 5 तो कितना बोलोगे? 7। लेकिन वेक्टर के लिए चलो बताओ। देखो वेक्टर के लिए मैंने पूछा 3 न्यूटन + 4 न्यूटन कितना आएगा? आप बोलोगे 7 न्यूटन। वेरी गुड। अब देखना, देखे क्या आता है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये ब्लॉक है। यहाँ पे एक बच्चे ने इस पे 3 न्यूटन लगाया, दूसरे बच्चे ने इस पे इधर लगाया 4 न्यूटन। अब बताओ नेट कितना आया इस पे? अब बताओ नेट रिजल्टेंट कितना आया? नेट रिजल्टेंट एक ही बात होती है, नेट भी बोल सकता हूँ और इसको क्या बोल सकता हूँ? रिजल्टेंट। अरे कौन सा टेंट? रिजल्टेंट। क्या आ जाएगा सर? 4 - 3 = 1 न्यूटन। सर ये क्या किया? ये कौन सा सब्ट्रैक्शन अब आपने इसका सम किया है? अरे भैया ये फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन में। ये तो पहला केस था। आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस डिस्कस करते हैं। वो क्या है? ये सर मास हो गया। ये प्यारा बच्चा इधर 3 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा प्यारा बच्चा इधर लगा रहा है 4 न्यूटन। अब बताओ रिजल्टेंट। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना था? 180। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री। अब बताओ नेट क्या आएगा यहाँ पे? तो बच्चों आप बोलोगे सर 3 + 4 = 7 न्यूटन। अरे वाह, ये तो सर आंसर चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्या? सम ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सम देखो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एक और केस है, एक नहीं बहुत सारे केस है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल केस। देखो अब कोई कहे कि सर एक प्यारा बच्चा इधर इसको पुल कर रहा है, दूसरा प्यारा बच्चा परपेंडिकुलरली कर रहा है, दोनों में एंगल कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? सर बीच में कहीं आएगा ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है? जो रिजल्टेंट आएगा एफ नेट वो क्या आएगा? तो कभी भी प्यारे बच्चों याद रखो, अगर दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका रूट ले लो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेरे ख्याल से ये रूट में 25 और आ जाएगा 5 न्यूटन। सर ये तो गजब हो गया। अरे बिल्कुल गजब क्यों नहीं होगा, बहुत है। हुआ नहीं हुआ गजब? बिल्कुल। तो ये कैसा सम है? कहने का मतलब अगर आप इसको बोलते F1 और इसको बोलते F2
तो मैं सारा क्या कर रहा हूँ, एफ नेट निकाल रहा हूँ केवल यहाँ पे, और एफ नेट को क्या लिख रहा हूँ, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये सब इसी का रिजल्टेंट है, ये सब इसी की फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब प्लस माइनस आएगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, या फिर रूट में करेंगे, किस पे, रूट में। तो रिजल्टेंट का जो सम किया जाता है वो वेक्टर सम है, और वेक्टर सम के कुछ लॉज हैं, तो आज वो पढ़ते हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, आप सो रहे हो नींद में, अब पूछा जाए कितना आएगा, तो आप 7 न्यूटन नहीं बोल सकते, आपको आंखें खोल के पूछना पड़ेगा सर डायरेक्शन एंगल कितना है दोनों के बीच में, तब जाके आप आंसर दोगे, अदरवाइज एक आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, करंट के लिए पूछा आपको 2 + 5, आप सोचते हुए सर 7 एम्पियर, कोई जरूरत नहीं है आंखें खोलने की, डायरेक्शन देखने की। गेटिंग दिस? आइए आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। देखिएगा, पहला लो है वेक्टर सम ट्रायंगल लो, ट्रायंगल वेक्टर सम लो, यू कैन से, इसको आगे बोल सकते हो ट्रायंगल वेक्टर सम लो, यहाँ पे लिख सकते हो ट्रायंगल वेक्टर सम लो। क्या कहता है ये कहता है सर इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर्स देन देयर वेक्टर सम को क्या बोलेंगे, और रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन अपोजिट ऑर्डर एज शोन इन फिगर। सर फिगर कहाँ है, आ जाइए, देखिए मन की आंखों से आपको नजर आएगा। ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा ट्रैक्टर नहीं वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ये सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब ये इधर, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, जहाँ पे ये एंड हो गया, फिर ये वो स्टार्ट हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके अपोजिट ऑर्डर में आएगा। कहने का मतलब इनका सेंस इधर है तो उसका सेंस इसके जस्ट अपोजिट। अगर ऐसे बना दूंगा तो एक सेम ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाना चाह रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा, आर वेक्टर। गेटिंग दिस? ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में, समझे, इनका सेंस ऐसे है चलने का। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, भाई रिजल्टेंट तभी बोलोगे जब इनको रोक पाए, बैलेंस कर पाए। भैया एक आदमी है सुमो पहलवान जैसा, वो 10 लोगों को क्या कर देता है, रोक देता है अपने फोर्स से, ताकत से, तो वो इक्विवेलेंट हो गया, उसका रिजल्टेंट हो गया। भाई उन 10 लोगों के इक्विवेलेंट हो गया, उनका रिजल्टेंट हो गया। जितनी ताकत 10 लोग मिलकर लगा रहे थे उतना वो अकेला, तो जितनी ताकत ए और बी लगा रहा है उतना ये आर लगाएगा, इसलिए इसको बोल दिया रिजल्टेंट। ऐसे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं वो किस तरह से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए प्यारे बच्चों, इसको मैं लिखूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट लिख दिया गया। ठीक है सर, लेकिन हमें इसमें ना डायरेक्शन पता चल रही है ना मैग्नीट्यूड पता चल रही है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो आइए इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं। हाउ विल यू फाइंड दैट? ध्यान दो, मैंने कंसीडर किया सर, क्या कंसीडर किया मैंने कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। कैसे पता लगाया सर थीटा है? अरे भैया गाना होता ना, ताल से ताल मिला, टेल टू टेल मिला। ये बी वेक्टर की टेल हो गई यहाँ पे और ए वेक्टर की, इसको आगे यूं ले जाते, ठीक है, तो यहाँ टेल मिल जाती, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। और रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट है उसका एंगल कंसिडर कर लिया मैंने अल्फा। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, फिर यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट आ गया एम। यहाँ आप नाम दे सकते हैं वॉट एवर यू कैन से। क्या नाम दोगे बताओ? ओ, इसको दे देता हूँ पी, इसको बोल देता हूँ क्यू, ओ पी क्यू, और ये आ जाएगा एम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको कंपोनेंट करना सिखा दिया है। बताइए कंपोनेंट करना सिखाया नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया है। ये बी है, ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आता है? कोस का। कौन सा आता है? कोस का। तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ, क्या आ जाएगा बताया प्यारे बच्चों? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? सर ये बी है तो ये आ जाएगा बी कोस थीटा। क्या आ जाएगा? बी कोस थीटा। थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट आता है वो कोस का आता है। और परपेंडिकुलर वाला ये क्या आएगा बताओ? ये आ जाएगा बी साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा?
बी साइन। मैं वापस बोल रहा हूँ, हमने पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। ये हो जाएगा कंपोनेंट, लास्ट लेक्चर ही है। बी का अगर थीटा के पास वाला कंपोनेंट लेना है तो वो कोस का आएगा, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर वाला कौन सा आएगा, साइन का आएगा। अब हमारे पास में ट्राइंगल आ गया, देखो ये पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, है ना। अब देखो रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट, हाँ टेंट, कौन सा टेंट बेटा जी, मैग्नीट्यूड निकालो। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यही आर, आर ही रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ही आर ही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसका ट्यूड ही निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो। ये मैग्नीट्यूड कैसे, ऐसे मोड लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, मोड लगाते हैं। मोड का मतलब कि वैल्यू आएगी, उसमें डायरेक्शन हम इंक्लूड नहीं करते, गेटिंग। अब सर इसको प्रूव करना है कि क्या आएगा ये, तो इन ट्राइंगल दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बताएं, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है सर, ओ एम क्यू, नजर आ रहा है, ओ एम क्यू, आई होप नजर आ गया होगा, ओ एम क्यू। हाँ जी बताएं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कौन सी गोरस, पाइथागोरस थ्योरम। यह आ जाएगा सर, आप लिख सकते हो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ओ क्यू की क्या वैल्यू है, आर, ओ क्यू की क्या वैल्यू है, आर, ठीक है, ये लिख दिया आर का स्क्वायर। ओ एम देखो देखिए क्या है सर, ओ एम को लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एम, ओ एम को आप क्या लिख सकते हो, ओपी प्लस पी एम, प्राइम मिनिस्टर। अरे बोलो लिख नहीं सकते क्या, अरे भैया ओपी यहाँ और पी एम, ये पूरी हो गई ना ओ एम। हाँ एम क्यू बताओ एम क्यू क्या है, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। ओपी की वैल्यू पता है क्या है, ए, और पीएम की वैल्यू बी कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पे, ध्यान दें, आर स्क्वायर, ओपी है सर ए, ये हो जाएगा बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर इतना, वेरी गुड। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, रेडी फॉर दैट, वेरी गुड। आ जाइए ओपन कीजिए सर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, ए स्क्वायर, ये पूरा बी मतलब बी कंसिडर किया जाता है ना पूरा, भाई इसके साथ है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या आता है 2ab, तो ये हो जाएगा 2a और b पूरा ये हम मानेंगे तो ये हो जाएगा b कोस थीटा। क्लियर इतना, ये खोला है मैंने भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आगे क्या है, आगे सब प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई नजर आ रहा है इसमें, हाँ देखो देखो कौन नजर आ रहा है, देखो ये देखो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कौन रह जाएगा वहां पे, आइडेंटिटी बन जाएगी वहां पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। गॉड नजर आ रहा है, वाई गॉड, गॉड इज 1, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये आ गया आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट। अच्छा रूट ले लो दोनों तरफ रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, ये लंबा सा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट। ये आ गया आपका पास में रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्या आया सर, जो वेक्टर दे रखा था ए स्क्वायर, फिर दूसरा वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई होप क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है, ट्रायंगल बना के, और वहां से क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट। क्या फॉर्मूला आया, आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लाइक कर दें। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब मैं डायरेक्ट, ये मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन निकालता हूं, किसकी, रिजल्टेंट की। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं आपके सामने ये जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप ध्यान रखो। कैसे, जैसे सर आपने ये ए वेक्टर बनाया है, ए वेक्टर बना रखा है ना, देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर बना रखा है ऐसे, है ना, ए वेक्टर बना रखा है। सर ये जो आपने बी वेक्टर लिया है, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो ऐसे। अरे भैया सिखाया था पैरेलल शिफ्टिंग, घर भी ले जा सकते हो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसको शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ, बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस बी वेक्टर को जो यहाँ पे था, ये जो बी वेक्टर पहले यहाँ था, उसको मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आया, ऐसे बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा। कैसे फाइंड करता है, गाना गाते हैं, टेल टू टेल मिला, ताल से ताल मिला, दोनों की टेल मिली हुई है, कौन सा एंगल हो गया, ये थीटा, ये कंप्लीट एंगल हो गया थीटा। अब देखो इनका रिजल्टेंट आ रहा है, ये वाला रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे, ये रिजल्टेंट आएगा इनके बीच में कहीं पे। अरे भैया देखें इसका रिजल्टेंट आएगा नहीं आएगा, कहाँ आएगा सर, यहाँ आएगा, ऐसे, ये आर वेक्टर आ गया, है ना। अब मैंने ये इसको शिफ्ट कर दिया, तो इसको विदा कर देता हूँ, समझा दिया इस चीज को, तो इसको विदा करो यहाँ से, ये सब विदा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में से जाएगा कहीं पे, वो एंगल पे डिपेंड करता है, इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बीच में से जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीच में से, बिल्कुल बीच में से कब जाएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तभी। अदरवाइज जो भारी होगा, जो पावरफुल होगा, वो ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ। इस बात को तो समझते हो ना भाई, ये पावरफुल है तो ये रिजल्टेंट को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो जो पावरफुल होगा उसकी तरफ इसका झुकाव होगा, उसकी डायरेक्शन उधर होगी, ठीक है, उधर कम एंगल बनाएगा। तो मान लेते क्या गिवन है सर, अल्फा। ए के साथ में एंगल माना अल्फा और बी के साथ में एंगल माना है बीटा, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं, पहले तो मैं वहां से निकालूंगा, फिर याद करने का ट्रिक बताऊंगा। देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर क्या है सर, अल्फा कंसीडर किया आपने, क्या कंसीडर किया, अल्फा। अच्छा देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बड़ा वाला, इसमें tan अल्फा निकालो। इन ट्राइंगल OMQ, व्हाट इज द tan अल्फा, क्या आ जाएगा tan अल्फा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर, MQ, बेस क्या है OM। सर OM को क्या लिख सकते हो, OM को क्या लिख सकते हो, OP प्लस PM। अरे OP प्लस PM लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। अब मुझे वैल्यू बता दो फटाफट से। MQ की वैल्यू क्या, B sin थीटा, और OP की वैल्यू A, और ये हो जाएगा B cos थीटा PM। तो ये आ गया tan अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, एंगल है विथ ए वेक्टर। अब इसको याद कैसे कर, ध्यान देना, ठीक बता रहा हूं। अल्फा किसके साथ एंगल है, ए के साथ में, रिजल्टेंट का ए के साथ में एंगल है अल्फा। तो जिसके साथ में एंगल बनाते हैं उसको नीचे बिठा देते हैं अकेला, बेचारे को क्या बिठा देते हैं, अकेला बिठा देते हैं। किसके साथ में एंगल, ए के साथ में, ए को अकेला बिठा दीजिए। फिर बात आती है सर, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कोस। क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो बचा हुआ कौन है, b, तो b को उनके साथ रख दो, b साइन थीटा अपॉन b कोस थीटा, नीचे बस उनको प्लस कर दो। फिर से ध्यान दो, अल्फा किसके साथ एंगल है, ए के साथ में, तो इस बेचारे को यहाँ अकेला बिठा दो। अब tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कोस। अरे tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो बचा हुआ वेक्टर b है, तो b को साथ रख दो, b साइन थीटा b कोस थीटा, नीचे प्लस का साइन लगा देना,
याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब गलती ये मत कर देना कहीं यहाँ पे भी tan अल्फा लगा दो, नहीं, यहाँ पे वो एंगल आता है जो ए और बी के बीच में होता है, ठीक है, और ये एंगल है वो रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है। गेटिंग? अब मैं आपसे पूछूं, जो मैंने ट्रिक बताई है, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर नेट वेक्टर विथ बी, किसके साथ में? बी के साथ में। बी के साथ में बताना है आपको ना, बी के साथ में कितना कंसिडर किया मैंने? बीटा। तो क्या लिखोगे सर? tan बीटा। क्या लिख दिया? tan बीटा। अब जिसके साथ में एंगल बनाते हैं उस बेचारे को कहाँ बिठा दो? अकेला बिठा दिया, बी आ गया। जैसे यहाँ ए को बिठाया था, अल्फा के साथ था। अब क्या होता है सर? बचा कौन? ए, तो ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा और नीचे आ जाएगा ए कोस थीटा, और दोनों क्या कर दो? 8। वेरी सिंपल, है कि नहीं है ना? तो इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगी। ये किसके साथ में है? बी के साथ में। बी को अकेला बिठा दिया, बचा कौन? ए, तो tan का मतलब साइन होता है, साइन अपॉन कोस, तो ए साइन अपॉन ए कोस, यहाँ प्लस लगा दो, थीटा आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अब चलेंगे हम अच्छे अच्छे केसेस पे। तो यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड, जितने में लाइक करेंगे। आ जाइए प्यारे बच्चों, कुछ स्पेशल केस लेते हैं। केस देखिए, केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट ये कहता है प्यारे बच्चों, अगर थीटा 0 डिग्री है, जो हमने केस लिया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, थीटा इज 0 डिग्री, कहने का मतलब दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर। दोनों कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर हो या लाइक वेक्टर हो, ठीक है, लाइक वेक्टर, या क्या बोल सकते हो? इक्वल वेक्टर। इक्वल तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम नहीं ले रहे, तो लाइक वेक्टर हो। लाइक कैसे सर? दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जैसे ए वेक्टर भी इधर ही है और बी वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों की टेल मिल गई। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट बताओ फटाफट से, फॉर्मूला क्या था? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। थीटा की जगह क्या रख दूंगा? 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, किसका है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। कहने का क्या मतलब है सर? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो। लिया था मैंने, मान लो ए वेक्टर यहाँ पे था 3 न्यूटन और यहाँ था 4 न्यूटन, तो डायरेक्ट क्या करते थे आप? 3 + 4 = 7 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में। वेरी गुड। अच्छा केस सेकंड, जज साहब। यस बताओ भैया, क्या है तुम्हारा केस? सर केस ये है कि थीटा = 180 डिग्री होता है। 180 का मतलब एंटी पैरेलल, अनलाइक, एंटी, हाँ जी एंटी पैरेलल, और यू कैन से अनलाइक वेक्टर। टेक्टर नहीं, वेक्टर है ये। कैसे सर? जरा बना के दिखाएं। ये ए वेक्टर साहब इधर है और ये बी वेक्टर साहब इधर है, ये एंगल आ गया इनमें थीटा कितना? 180 डिग्री। आ गया प्यारे बच्चों? आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर, क्यों नहीं आएगा? हाँ जी। अब ये बताओ, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? R = बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो cos 180। cos 180 कितना होता है? -1। क्या होता है? -1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये तो होल स्क्वायर बन गया किसका? a माइनस बी का। अरे वाह, पढ़े लिख के नौजवान हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? a माइनस बी। कहने का मतलब है सर इसमें हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं दोनों को। जैसे मैंने बोला था जो पावरफुल होगा उसमें से माइनस कर दो, ठीक है? a माइनस बी माइनस ए भी कर सकते हो इसको क्या लिख सकते हो? b माइनस, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जो पावरफुल होगा उसमें से माइनस। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 3 न्यूटन और यहाँ पे लिया था 4 न्यूटन, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, और वो कितना आएगा? 4 - 3 = 1 न्यूटन, है ना? पावरफुल है। तो ये देखो फॉर्मूले से आ रहा है। और लास्ट कैसे है? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस प्यारे बच्चों आ जाइए। जो नेक्स्ट केस है वो 90 डिग्री है।
यानी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, और उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। हमने ये लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, यानी फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? r इजिकल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके ऐड कर लो, रूट ले लो। अरे यही तो बताया था मैंने। ये मान लो a वेक्टर है, इधर 3 न्यूटन है ना इधर की तरफ, और इधर है b वेक्टर आपको दे रखा है 4 न्यूटन। तो इनका दोनों में एंगल कितना है? 90। ऑर्थोगोनल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इधर r क्या आएगा? सर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। अरे बोलो किया था नहीं किया था? सारे स्पेशल केस यहाँ डिस्कस कर लिए, कोई हवा में बात नहीं की थी, लॉजिकल बात है ना? तो लाइक कर दे इस बात पे, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अगर आप उनको लर्न रखते हैं तो आप विथ इन 2-3 सेकेंड्स में तुरंत आंसर दे पाएंगे इन कंपटीशन। ध्यान दीजिए, बोर्ड में हमें पूरा सोल्व करना है। ध्यान दीजिए, पहला लेता हूँ, केस फर्स्ट है प्यारे बच्चों, मैं मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूँ, वैल्यू सेम है। इफ 2 वेक्टर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड, उनका ट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड निकालना हम सीख चुके थे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। कहने का मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ठीक है, दोनों इक्वल है। आप इनको सिंपल क्या बोल सकते हो? ए इज इक्वल टू बी है। तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा, अब ए इज इक्वल टू बी है, दोनों सेम है, और मैं कुछ एक टर्म मान लेता हूँ, मान लो इसको क्या बोलते हैं? एफ बोल देते हैं, से एफ, दोनों के वैल्यू क्या है? एफ है। अब ध्यान देना, पहला केस है, दोनों किसी एंगल पे है, ये आ गया एफ, ये आ गया एफ, और दोनों के बीच में क्या है? एंगल थीटा। तो क्या रिजल्टेंट आएगा? फटाफट से बता दें, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी? स्टूडेंट फटाफट से बोलें। ये जो रिजल्टेंट आएगा आर, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई इसके साथ में। अब हाँ, बिल्कुल बीच में आएगा। अब जो ये अल्फा आएगा, अगर इक्वल है तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? θ/2। बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिखे, क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों सेम पावर लगाएंगे तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिड से जाएगा। तो ये जो एंगल होगा दोनों के बीच का, उसका हाफ कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। मान लो ये 4 न्यूटन, तब इन दोनों के बीच में से ही जाएगा रिजल्टेंट, और वो एंगल क्या हो जाएगा? हाफ इसका। अब देखो, ये डायरेक्शन तो आ गई अपने पास में θ/2, लेकिन मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ। प्यारे बच्चों, a b क्या है? फटाफट बताओ, a b क्या है? दिख रहा है आपको? सर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये हो गया cos θ। एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर लिख दीजिएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos θ। अच्छा, 2f स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देख 2f स्क्वायर कॉमन ले लो, 2f स्क्वायर क्या रह गया? 1 प्लस cos ऑफ θ, रूट में ही है, रूट में ही लिया है मैंने, है ना, r। अच्छा बताओ, 1 प्लस cos θ को मैं क्या लिख सकता हूँ? याद है ट्रिग्नोमेट्री में? नहीं पढ़ा तो जरूर जाके देखें। 1 प्लस cos θ को आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूला हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या लिखूंगा? देखिए यहाँ पे, सर प्यारे बच्चों 2f स्क्वायर 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है, 2 कितना हो जाएगा? 4, एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2f cos θ/2। दिस इज द रिजल्टेंट प्यारे बच्चों, दिस इज द रिजल्टेंट, r इज इक्वल टू 2f cos ऑफ θ/2। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्शन तो जस्ट आप हो ही जाएगी यहाँ से 2f cos θ/2। ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा किसका? वेक्टर सम का, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैं यहाँ एंगल पुट करूंगा प्यारे बच्चों, एंगल पुट करूंगा 60 डिग्री थीटा, जो भी आपको पुट करना है वो पुट करो, आंसर मिलेगा। देखिएगा ध्यान से,
आ जाइए प्यारे बच्चों, सर आ गए, आप कहाँ हैं? मैं भी यहीं हूँ, ध्यान दो प्यारे बच्चों। अगर मैंने लिया थीटा इजिकल टू क्या, बोलो जो तुम्हारी मर्जी है, दोनों 0 डिग्री, ये लो सर 0 डिग्री ले लिया, तो 0 डिग्री का मतलब दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? डायरेक्ट जोड़ दो 2f, और 2 आना चाहिए, देख लो आ जाएगा r इजिकल टू 2f cos 0/2, cos 0 कितना होता है 1, अरे cos 0 कितना होता है 1, आ गया 2f सेम डायरेक्शन में। अरे भैया 0 का मतलब क्या है? इधर f है, इधर f है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 2f। कैसे भी सोच सकते हो, दैट इज द फंडा ऑफ प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। ऑपरेशन ऊपर से नीचे से सबसे, ठीक है, कहीं से भी कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, यही मिलेगा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे। थीटा इजिकल टू, अगर मैंने ले लिया, बोलो कितना लेना है? 30 डिग्री, ये लो 30 डिग्री, पुट करो फटाफट, देखिए यार बता दो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर सम। 2f cos 30/2 मुश्किल हो जाएगी, 60 ले लो, इतना टिपिकल नहीं देगा, क्यों? cos 15 की वैल्यू याद होनी चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ 15 डिग्री आ जाएगा ना, इसलिए 60 ले लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 2f cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, शाबाश, ये आ जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? सर रिजल्टेंट आ गया f√3, दिस इज योर रिजल्टेंट। नेक्स्ट बात करूं, प्यारे बच्चों बताओ फटाफट से, थीटा इजिकल टू कितना ले लूं? बोलो बोलो 90, ये लो, मान लो परपेंडिकुलर है, क्या आ जाएगा देखो, r इजिकल टू 2f cos 90/2 कितना आ जाएगा? 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? f√2। ये रिजल्ट याद होने चाहिए भैया, आप डायग्राम भी बनाते जाएं और करते भी जाएं, आ जाएगा। एक फॉर्मूला बना दिया, इसमें फिट करते जाओ, मशीन में आपको रिजल्ट देगी ये मशीन। हाँ जी, थीटा इजिकल टू कितना पुट करूं बताओ? 120, ये लो 120, याद रखना 120 पे अगर कोई सिमिलर फोर्स लग रहे हैं, सिमिलर वेक्टर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल आएगा, बिल्कुल से बोल रहा हूँ, देख लेना, उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। यह आ जाएगा 2f cos 120/2, तो कितना हो जाएगा? cos 60, और cos 60 क्या होता है? cos 60 की वैल्यू बताओ, अरे हाफ होती है, तो 2 ये हो जाएगा 2f इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और रिजल्टेंट क्या आ गया? f, तो r इजिकल टू क्या आ गया? f। तो ये याद रखना, कभी भी अगर दो वेक्टर जिनका वैल्यू क्या है? सेम है, f, और वो दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल आ जाएगा f के, समझे? ऐसे ये हो गया f, और ये लग रहा है f, ये एंगल हो गया 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा प्यारे बच्चों वो भी क्या आएगा? f, r इजिकल टू f। अच्छा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री रिजल्टेंट का। तो इस तरह से हमने फुल कंसेप्ट के साथ में इन डिटेल सारा ऑपरेशन कर दिया है, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, दिस इज द सेकेंड लॉ, पैरेललोग्राम वेक्टर सम लॉ। ये भी ट्रायंगल से बना है, मैं इसका ज़्यादा वो डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि सेम रिजल्ट आता है। हाँ, लेकिन इसका लैंग्वेज, इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। क्या कहता है ये? सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स, एडजेसेंट मतलब जो जिनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो, दोनों ये एडजेसेंट एक दूसरे के, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम तो नजर ही नहीं आ रहा, जो एडजेसेंट वेक्टर्स है उन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनल से दिया जाएगा पैरेललोग्राम से। और पैरेललोग्राम किनसे बनाओ हो? कंसिस्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, जैसे इनसे पैरेललोग्राम बनाओ। कैसे? सर आप इस वेक्टर को क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस, पैरेलल शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाओ, तो जैसे आप यहाँ लाओगे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ आ जाएगा ऐसे लाइक दैट, ये बी वेक्टर हो गया, है ना। इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल था थीटा, तो वही एंगल यहाँ ये मेंटेन करेगा थीटा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपने चेंज नहीं की, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। सर इसको भी तो यहाँ से यहाँ
शिफ्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर। बन गया पैरेललोग्राम, अरे बन गया चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? सर आपने बोला डायगोनल, तो डायगोनल ये आ गया, इन दोनों से जो पास हो रहा है डायगोनल, ये हो गया आर वेक्टर, इसकी ये डायरेक्शन हो गई अल्फा इसके साथ में, और ये क्या हो जाएगी बीटा किसके साथ में, वी के। तो सारा हम कर चुके हैं ऑपरेशन पहले। अरे भैया करा नहीं क्या, ये यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट या पी बोल दीजिए, ओ हो गया, और ये क्या हो गया क्यू। सेम ट्राइंगल बन रहा है, वही ट्राइंगल लेंगे और सारा डेरिवेशन करेंगे, लेकिन हम दोबारा नहीं करेंगे, हम आपसे पूछेंगे रिजल्ट। चलो बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? सर आर वेक्टर आप लिखते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मोड लगा के लिखोगे, मोड का मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब मोड, मोड का मतलब रिजल्टेंट। सर क्या बोल रहे हो? अरे भैया फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है भैया? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ए एंड बी। आज ही डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन प्यारे बच्चों याद है? ये तो रिजल्टेंट आ गया, ये तो आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और ये क्या है? रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया यानी वैल्यू। हाँ जी डायरेक्शन बताओ प्यारे बच्चों, डायरेक्शन का फॉर्मूला, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विथ ए वेक्टर, फटाफट से बता दो सर। tan अल्फा, हाँ याद है अल्फा, रिजल्टेंट अल्फा ए के साथ बना रहा है, तो ए को नीचे बिठा दो ए। अब क्या होता है बच्चा कौन? बी, तो tan का मतलब साइन कोस, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा बी कोस थीटा, और यहाँ लगा तो पॉजिटिव, क्योंकि क्या कर रहे हैं वेक्टर सम, यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी प्लस। हाँ जी अब मैं पूछूं डायरेक्शन विथ किसके साथ में? डायरेक्शन विथ बुलु बुलु, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विथ वी वेक्टर। अरे भैया वी वेक्टर के साथ बीटा माना है ना, क्या बोलोगे? tan बीटा इजिकल टू, सर जिसके साथ में बना रहे हो उस बेचारे को नीचे बिठाओ, ये बी नीचे आ गया, बचा कौन? ए, तो आ जाएगा ए साइन थीटा ए कोस थीटा, और दोनों में लगा दीजिए प्लस का साइन, सेम रिजल्ट है। गेटिंग? वेरी गुड। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। एक्चुअल में आपको बता दूं प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल और केवल सम होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन को कैसे डील करेंगे आइए देखिए, ये भी एक तरह का एडिशन ही है सब्ट्रैक्शन भी। दो वेक्टर है आपके पास में, ये ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, तो ये रहा, हमने यही मानना है अभी तक, यही मानेंगे, ये बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल आपने कंसीडर किया कितना? थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट आता तो सारी कहानी पढ़ ली। लेकिन अब किसी ने कहा सर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस आएगा, तो इस वेक्टर को मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, इस वेक्टर को डायरेक्शन चेंज करूंगा तो प्यारे बच्चों ये इधर आ जाएगा, ऐसे ध्यान दो, इसकी जैसे डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, एक तरह से ये क्या हो गया? अपोजिट वेक्टर, इसको बोला जाता है अपोजिट वेक्टर। ये बी वेक्टर था, मैंने इसका ऐसे लिख दिया माइनस बी वेक्टर। डायरेक्शन चेंज करूंगा तो माइनस जरूर लगाऊंगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उधर थी, इसको चेंज करके इधर लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इस वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? सर गाना गाएंगे, ताल से ताल मिला। अच्छा इसकी टेल कहाँ है? ये रही। इसकी टेल कहाँ है? ये रही। एंगल बताओ कितना हो गया? सर ये पूरा 180 होता है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? बोलो बोलो 180 माइनस थीटा। बस खेल खत्म। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मुझे पता लग गया, इनका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं क्या? आर डैश बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ? आर डैश। इन दोनों का ये क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब ए से क्या मान लो इसकी डायरेक्शन? अल्फा। भाई डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना, अल्फा। और इससे मान लो क्या? बीटा। समझ में आ? डायग्राम को खराब मत करना, सही रखना ना डायग्राम को। अल्फा ए आर का एंगल है और बीटा बी, और इसका बी नहीं माइनस बी है ना। अब तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? ये एंगल तो बना देता हूँ क्योंकि ये तो
सारे फॉर्मूले सेम है। अब क्या लिखोगे सर, वही आर डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये कोई दूसरा ही वेक्टर है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, इसीलिए बोला कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, सब क्या है, एडिशन। अब इसको आगे प्लस माइनस करोगे तो क्या आ जाता है, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आर डैश वेक्टर भी लगाया है इस पे। चलो ठीक है, ये तो वेक्टर आ गया। अब इसका क्या लेंगे, ट्यूड, मैग्नीट्यूड। हाँ जी, मैग्नीट्यूड ले ले प्यारे बच्चों, इसका मोड लगा है, क्या लगा है, मोड। सर मोड का मतलब, अरे वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है, कई बच्चे हैं ना फंसे रहते हैं, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब मुझे आप वैल्यू बता दो, क्या वैल्यू होती है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आता था यहाँ पे, यहाँ क्या आता था, थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल था, ए और बी का, लेकिन मुझे एंगल चाहिए अब किसके बीच का, माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर का, कितना है 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। अब प्यारे बच्चों कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, -1। अरे कोस 180 माइनस थीटा, माइनस का कोस थीटा। मैं ये बोल रहा हूँ अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में किसकी फैमिली रहती है, साइन की, तो ये तो गेस्ट हो गया, गेस्ट के तिलक निकलेगा। ये रोड कौन सी है, हाईवे, तो शक्ल चेंज नहीं होगी। अगर नहीं देगा ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा, बहुत अच्छा इंजॉयबल बनाया है, इंजॉय करेंगे आप। cos 180 माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यस सर कर दीजिए, ये देखिए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको पास में लिख दो, cos थीटा आ गया आर डैश। सर उसमें प्लस आता था, इसमें क्या आ गया, माइनस, इतना सा डिफरेंस है। अरे भैया यही है ट्रिक। हाँ जी, डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन की बात करूँ प्यारे बच्चों, अगर यही बता दूं मैं tan अल्फा, tan अल्फा क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, व्हाट इज द tan अल्फा। सर tan अल्फा का मतलब हो गया a प्लस बी कोस, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे b साइन 180 माइनस थीटा। अरे पहले थीटा लिखते थे ना, ठीक है, वहाँ क्या लिख देंगे 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा अपने ही घर में क्या आ जाएगा, b साइन थीटा, और ये आ जाएगा a माइनस बी कोस थीटा। अरे सर यहाँ पे भी माइनस आ गया, सेम है। अब बात करेंगे टेन बीटा की। प्यारे बच्चों टेन बीटा को कैसे लिखेंगे आप, टेन बीटा b नीचे आएगा, यहाँ आ जाएगा a साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा a कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा जी, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बताएं, साइन थीटा, यह आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन v, और ये माइनस आ ही जाएगा a कॉस थीटा। तो सर सिंपल है, वेरी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लें, और कुछ नोट की बातें मैं लिख रहा हूँ, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें, कभी भी ये नहीं, ये देखिए नोट ज़रूर ध्यान रखें। क्या है कि सर आर वेक्टर, अगर वेक्टर सम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये इक्वल होगा किसके, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। लेकिन कभी भी अगर आप लिख रहे हैं ए माइनस बी वेक्टर और आप लिख रहे हैं बी माइनस ए वेक्टर, तो ये इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा, किसका, नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो इक्वल होगा। कम्यूटेटिव रूल होते हैं उसको, यस। अब चलते हैं आगे, यस मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट ए माइनस बी वेक्टर, यानी सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट आर डैश। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3, और एंगल दे रखा है 60 पे, 90 पे, 120 पे, 180 पे। तो इसको करना कैसे है, सिंपल है, पहले ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए आपको दे रखा है 4, बी इज इक्वल टू दे रखा है 3। हाँ जी, आर पहले फाइंड कर लेते हैं, कौन सा, ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी वाला।
तो इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी बताएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब तो याद हो जाना चाहिए, कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, आंसर बताओ फटाफट से। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 कॉस 60 डिग्री। शाबाश। अच्छा ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 25, ये 24, cos 60 कितना हो गया, हाफ। तो इसको आप जब ऐड करेंगे 12 + 37, तो ये आ जाएगा 37। जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप अच्छे अगर सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं स्क्वायर रूट। हाँ जी, r माइनस ए बी, आर डैश हम जिसकी बात करते हैं, आर डैश ए माइनस बी। पहले बच्चों ये आ जाएगा r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर दीजिएगा माइनस, ये लो 2ab, अभी अभी पढ़ा है, cos थीटा। तो वैल्यू रख दे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ठीक है। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 4 3 cos कितना है 60। तो अब आप क्या करेंगे, 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा √30। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप क्या करें, 90 के लिए फाइंड करें, 120 के लिए, 180 के लिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर इनके आंसर लिखें। मैं कुछ और क्वेश्चंस पे चलता हूँ, हो जाएगा ना, मैंने एक ले लिया, आप सारों को थोड़ी मैं यहाँ बताऊंगा, कुछ आपके लिए भी तो रहना चाहिए। यस अच्छे बच्चे हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सर आप कहाँ हैं, मैं भी यही हूँ। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आ जाइए, इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ट्यूड, आई मीन टू से मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोनों को इक्वल दे रखा है, फाइंड करना एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर। सिंपल है सर, कैसे सिंपल है, अरे भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब क्या है, आर, और इसका मतलब क्या है, आर डैश, है ना। तो r का फॉर्मूला क्या होता था, अभी भी देखा था सर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आप पोज करके ट्राई करें और फिर मैच करें, इससे जो अपना माइंड है ना वो बैटरी की तरह, जितना चार्ज करोगे उतना ही चार्ज होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। अब 2ab cos थीटा को इधर लेके जाओ, तो ये 2ab cos थीटा ऑलरेडी इधर था, और ये आ जाएगा प्लस का 2ab cos थीटा, और उधर क्या रह जाएगा, 0। कितना हो गया, 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ab तो 0 हो नहीं सकते, तो किसको 0 होना पड़ेगा, cos थीटा को। तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ये गिवन है, ये जरूर ध्यान रखें कि a का जो मैग्नीट्यूड a और b नॉट इक्वल टू 0, है ना, a एंड b नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। नहीं तो आप ये बोलते सर a b 0 हो जाए, ठीक है। cos थीटा बताओ, cos थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, कौन से एंगल के लिए 0 होती है, 90 के लिए। अरे होता नहीं होता, थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए cos क्या होता है, 0। तो एंगल पता लग गया दोनों में, सिंपल था, बहुत आसान था। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है, थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि सर आपने ये कहा था कि अगर दो वेक्टर सेम है, जैसे एफ और एफ लिया था आपने, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा, और इनका आपने रिजल्टेंट जो लिखा था, जो रिजल्टेंट आपने लिखा था आर, वो लिखा था 2f cos θ/2, ये लिखा था ना रिजल्टेंट। किसके लिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए, इसके लिए आपने लिखा था, ठीक है। जब ए और बी दोनों इक्वल थे, और किसके इक्वल थे, एफ के। तो इस बच्चे ने पूछा
कि सर ये बताओ अगर मैं ये आर ए माइनस बी के लिए कैलकुलेट करूं, किसके लिए, फॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इफ ए और बी इज इक्वल टू एफ है, दोनों क्या है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ सर, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा। इधर तो आ गया था ये, इसको आर डैश बोल दो, आर डैश बोल दो या R1 बोल दो। इधर तो आ गया था सर R1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। चलो ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया था, ये आप प्रूव करें, मैं आंसर बता देता हूं इसका, 2f साइन थीटा बाई 2 आएगा। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे अंदर आया था 1 प्लस कोस थीटा और उसका फॉर्मूला लगाया था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस थीटा और उसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट से जब बाहर आएगा तो साइन थीटा रहेगा। ये मैंने हिंट दे दिया है, ये क्या दे दिया, हिंट। और इसका फॉर्मूला पता ही है, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, तो वहाँ से 1 माइनस कोस थीटा आएगा और ये पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखें प्यारे बच्चों, माइनस वाले के लिए क्या आएगा, 2f साइन थीटा बाई 2 रिजल्टेंट, और प्लस वाले के लिए 2f कोस थीटा बाई 2। गेटिंग दिस। अब चलते हैं पॉलीगन लॉ पे, जो लास्ट है वेक्टर सम लॉ का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो क्या, अगर वेक्टर सम लॉ ट्राइंगल वाला समझ लिया ना तो पैरेललोग्राम भी आ जाता है, और आप देखेंगे कि पॉलीगन को भी आप फाइंड कर लोगे। तो बने रहिए। यस, आ जाइए प्यारे बच्चों, देखते हैं पॉलीगन वेक्टर सम लॉ क्या कहता है। पॉलीगन मतलब बहुत सारी साइड, ठीक है। ट्राइंगल में 3 होती थी और एक रेक्टेंगल या आपका क्वाड्रिलेटरल था उसमें 4 थी। पॉलीगन में बहुत सारी आ जाएगी, जैसे मान लो ये आ गया यहाँ से ए वेक्टर, फिर आ जाएगा बी वेक्टर, फिर आ जाएगा सी वेक्टर, ऐसे मान लो यहाँ आ जाएगा कोई डी वेक्टर। मैं रेगुलर नहीं बना रहा हूँ ना, रेगुलर पॉलीगन नहीं बना रहा, रेगुलर पॉलीगन जैसे हेक्सागन होते हैं वो मैंने रैंडम लिया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये सब किस में है, ऑर्डर में। सर ये सब किस में है, ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके अपोजिट ऑर्डर में। तो दिस इज द रिजल्टेंट, ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को फाइंड करते हैं। देखो ट्राइंगल लो याद रखो, आ जाओ। ट्राइंगल लो क्या कहता है, सर 2 अगर ऑर्डर में है तो तीसरा जो आएगा वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। से दिस इज द R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो आएगा नहीं आएगा, लिखते चलो। R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा जी, अब R1 वेक्टर और सी वेक्टर ध्यान दो, R1 वेक्टर सी वेक्टर ऑर्डर में हो गए, तो इनका क्या आएगा रिजल्टेंट, से R2 वेक्टर। ठीक है, तो R2 वेक्टर को क्या लिखोगे सर, R2 वेक्टर को लिखोगे आप R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अच्छा अब देखो R2 और R2 D दोनों क्या हो गए, ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, R। तो आप लिखोगे सर R वेक्टर इज इक्वल टू R2 प्लस D वेक्टर फ्रॉम ट्राइंगल लो, फ्रॉम ट्राइंगल लो, कौन सा, वेक्टर सम लो। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है सर, R1 प्लस सी, तो लिख दो यहाँ पे R2 की वैल्यू, यहाँ पे R1 प्लस सी वेक्टर। अच्छा ये बताओ R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू यहाँ लिख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस तरह से आपका रिजल्टेंट आ गया, आया नहीं आया, यानी इन सब जो सेम ऑर्डर में है इनका वेक्टर सम करो और जो रिजल्टेंट आएगा उनके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। हेडिंग दिस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर पॉलीगन लॉ है। इस तरह से हमने सारे वेक्टर सम लॉ को देख लिया है प्यारे बच्चों। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए। तो इस तरह से बच्चों हमने वेक्टर सम लॉ पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी किए हैं साथ में, और अब हम एक आगे क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, उसमें और क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।